नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड मंथली करंट अफेयर्स का जो सेशन करते हैं उसमें हम लोग जुलाई महीने का देखेंगे। इसमें झारखंड में घटित हुई जुलाई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, साथ में ही न्यूज में जो चर्चा में रहा, सब हम लोग उस विषय वस्तु को इसमें देखेंगे और स्टैटिक जीके भी इसमें शामिल है, ताकि झारखंड के आगामी जो भी एग्जाम है, अभी जेपीएससी और जेएसएससी का आंदोलन चल रहा है, मैं भी इन सबों का समस्या सॉल्व होने के बाद जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उन सबों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मूरी चांडिल रेलखंड परियोजना के तहत जो कि दोहरीकरण किया जा रहा है, उसमें स्वीकृति राशि कितनी मिली है? तो मूरी चांडिल रेलखंड जो कि 59.49 किलोमीटर का दोहरीकरण है, डबल लाइन इसमें किया जाएगा, उसमें स्वीकृति राशि जो मिली है 847 से 890 करोड़ के बीच। मोरी जो कि एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है, 1938 में यहाँ पे कारखाना स्थापित किया गया था। रांची जिले से ये आता है, सोंडेखा नदी के किनारे स्थित है मुरी। अभी मुरी चांडिल रेलखंड जो है, मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जोहार विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो के नाम पे रखा गया था। अगला, कृषि विभाग द्वारा जारी डिजिटल क्रॉप सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 जिले कौन सा है? तो झारखंड कृषि विभाग द्वारा जारी डिजिटल क्रॉप सर्वे रिपोर्ट। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, डिजिटल क्रॉप सर्वे रिपोर्ट झारखंड में किसने जारी किया? तो झारखंड कृषि विभाग। इसमें जो प्रथम 3 जिला रहा, वह पहला लोहरदगा, दूसरा देवघर, तीसरा धनबाद। अगला इसी से बेस्ट क्वेश्चन है, डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का जो मुख्य उद्देश्य है, फसल और भूमि का सटीक डेटाबेस तैयार कर योजनाओं का लाभ देना। तो डिजिटल क्राफ्ट सर्वे जो कि लोहरदगा, देवघर और धनबाद टॉप 3 में रहा था, उसका मुख्य उद्देश्य फसल और भूमि का सटीक डाटाबेस तैयार कर योजनाओं का लाभ देना है। अगला, डूरंड कप के इतिहास में झारखंड का पहला मेजबान शहर कौन बना? तो डूरंड कप जो कि फुटबॉल का एक अति प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है भारत का, कोलकाता से यह शुरू हुआ था। इसमें पहला मेजबान शहर बना झारखंड का, वह है रांची। इसमें हम लोग कुछ ऐतिहासिक संस्करण और महत्व देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो इसका ऐतिहासिक संस्करण यह है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस बार इसका 135वां संस्करण खेला जा रहा है। झारखंड में जो आयोजित होगा वह 16 मुकाबले मोरहाबादी स्टेडियम में होगा, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में। आयोजन 25 जुलाई से यह हो रहा था, शुरू हो गया है, जबकि रांची में से 26 जुलाई से 16 अगस्त तक आयोजित होंगे। नॉकआउट मैच, रांची के ग्रुप स्टेज लीग चरण के मैच के अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच का भी यहाँ पे खेला जाएगा नॉकआउट। पहला यह जमशेदपुर में होने वाला था यह टूर्नामेंट, लेकिन बाद में इसे शिफ्ट कर रांची कर दिया गया। अगला, रांची में आयोजित होने वाला डूरंड कप का कौन सा संस्करण है? तो 135वां संस्करण ये खेला जा रहा है, फुटबॉल से संबंधित है। एशिया का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में सबसे पुराना फुटबॉल कप ये है, डूरंड कप। हाल ही में इको टूरिज्म परियोजना के तहत किन जलप्रपातों और पर्यटकों के आकर्षण के लिए ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा? तो इको टूरिज्म परियोजना के तहत पर्यटकों को आकर्षण के लिए स्काई वॉक ब्रिज जो बनाया जाएगा, वह दसम और जोन्हा जलप्रपात जो कि दोनों रांची में है, इसका बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, झारखंड सरकार में बिहार के राजगीर के तर्ज पर इको टूरिज्म की जो नीति है उसे बढ़ावा देने के लिए और बुनियादी ढांचे विकसित करना है उन पर्यटक क्षेत्रों में। इस परियोजना को बिहार के राजगीर के ग्लास ब्रिज के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अब वह दिसंबर बजट 2026-27 में इसके लिए पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा मामलों के विभाग की ओर से 331.67 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक 2026 से 2031 के बीच झारखंड के पंचायतों को कितनी राशि मिलेगी? तो 16वें वित्त आयोग जिनके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, 2026 से 2031 के बीच 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल है। इसमें झारखंड के पंचायत जो कुल 4350 पंचायत जो हैं, लगभग 14,231 करोड़ रुपए आवंटित की गई है झारखंड के पंचायतों के लिए 16वें वित्त आयोग पर। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग।
कुल स्वीकृति राशि जो 16वें वित्त आयोग के तहत था 2026-27 से 2030-31 के बीच 14,231 करोड़। झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे से इस राशि को साझा की और जानकारी प्राप्त किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के 4300 से अधिक ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायत समितियों, जिला परिषदों को सशक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सड़कों का रखरखाव, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इनका काम किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप के लॉन्च के दौरान नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करने वाली तनिषा गौतम का संबंध झारखंड से के किस जिले से है? तो भारत का पहला जो कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किया जाएगा, उसमें जो लॉन्च में जो सीधा संवाद पीएम मोदी से जो किए हैं वह है तनिषा गौतम। इसका संबंध जमशेदपुर से, पूर्वी सिंहभूम जिला से। अगला, झारखंड का पहला 1,000 करोड़ की लागत वाला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो झारखंड का पहला 1,000 करोड़ की लागत वाला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इटकी, रांची में इसका स्थापना किया जा रहा है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य ने भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमता की स्थापना के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो राज्य सरकार ने पहले परमाणु ऊर्जा क्षमता के लिए, जो कि कुल क्षमता 1400 मेगावाट है, इस कंपनी के साथ एमओयू हुआ है, वह है जिंदल न्यूक्लियर पावर प्राइवेट लिमिटेड। इस योजना के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ऐतिहासिक समझौता, झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के दौरान पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए नवीन जिंदल ग्रुप के जिंदल न्यूक्लियर पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल उत्पादन क्षमता जो है इस योजना का 1400 मेगावाट। इसमें जो निवेश किया जाएगा कंपनी के द्वारा लगभग 30,000 करोड़ रुपये। संभावित स्थान जो है झारखंड राज्य का यह पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, जो कि जमशेदपुर में स्थापित करने का ये सुझाव दिया गया है। अब हम लोग जो नीज में जो चर्चा में रहा वो भी विषय वस्तु को देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना होता है और बहुत बार पूछा भी गया है। रिम्स 2 परियोजना को आगे बढ़ाने की जो निर्णय था उसे अब कैबिनेट में पारित किया गया है। रिम्स 2 परियोजना आगे बढ़ चुकी है, कैबिनेट में यह पारित हो चुकी है। अगला पॉइंट, पीबीटीजी पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है 2017 में, इसके लिए पीबीटी योजना, जो कि इसमें जो शामिल कमजोर जनजातीय समूह है उनको 2017 से 35 केजी आवास 35 केजी अनाज जो है वह झारखंड सरकार के ऑफिसर के द्वारा घर में पहुंचाया जाता है। इन परिवारों को अभी 150 दिनों की रोजगार देने की पहल की गई है। अगला, झारखंड सरकार ने वन प्रबंधन और हरित आवरण बढ़ाने के लिए डिजिटल मैपिंग और वनीकरण कार्यक्रमों की गति दी है। तो वन प्रबंधन और हरित आवरण बढ़ाने के लिए डिजिटल मैपिंग कार्यक्रम की गति प्रदान किया गया है। झारखंड के पिछले 5 वर्षों 2021 से 26 के बीच कैंपा फंड के तहत कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी, जिनका प्रयोग वनीकरण एवं वन संरक्षण कार्यों के लिए किया जा रहा है? तो वह था 3310 करोड़। अगला, भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का जो आंदोलन अभी चल रहा है, उसमें संवैधानिक तौर पे जो आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन, अध्यक्ष जो उसमें जेपीसी का रिजाइन किए हैं उनका नाम क्या था? तो एल खयांगते। किस कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया गया है? तो चुनाव पाठशाला कार्यक्रम के तहत मतदाता को अभी जागरूक किया जा रहा है। एक और जो बहुत चर्चा में रहा था, डेंगू नियंत्रण अभियान को तेज किया गया है, उससे संबंधित एक जो वैक्सीन अभी स्वास्थ्य विभाग में चर्चा रहा है वह है क्यू डेंगा वैक्सीन, जो कि अभी बहुत ही चर्चा में रहा है। डेंगू नियंत्रण अभियान के तहत इस वैक्सीन को स्वास्थ्य विभाग में लॉन्च किया गया है। कोडरमा टीपीएस फेज 2 और पतरातू परियोजना से संबंधित कार्य की भी समीक्षा की गई है। तो दोस्तों, ये था झारखंड करंट अफेयर्स का जुलाई महीने का करंट अफेयर्स। मात्र हम लोग 9-10 मिनट में ही जितने भी इम्पोर्टेंट था, समय ना लेते हुए कम समय में ये कंप्लीट किया गया है, ताकि आप सब क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ें और दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड होगा। थैंक यू।